और अभी 7:45 हो रहे हैं। 120 किलोमीटर मैं कवर कर चुका हूँ विद गुड माइलेज। तो आप जरा लेफ्ट में ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि हमें पेट्रोल में रुकना है। अरे यार पहले पता क्या होता था, हरियाणा में ना पेट्रोल सस्ता होता था, तो हम लोग हरियाणा एंटर होने का वेट कर लेते थे और तब भराते थे। अभी दिखा रहा है कि 97 रुपये लीटर है, 95 तो उत्तराखंड में ही है। तो अब यहाँ से पर यह है कि क्योंकि मुझे राजस्थान जाना है आगे, तो राजस्थान में तो महंगा ही होगा राजस्थान में। उस हिसाब से तो मैं सोच रहा हूँ यहीं से फुल करा लूँ एक बार, फिर जितनी चलेगी चल जाएगी, बढ़िया है। बाकी दोबारा तो राजस्थान से भराना ही पड़ेगा। ओ भाई सब पेट्रोल पंप पे भी इतनी हो गया। तो जी हरियाणा बॉर्डर हो चुके हैं हम एंटर। 2500 का तेल भराया है गाइस, और ये देखो डंडा हो गया एकदम फुल। तो फीलिंग आ रही है टापो टाप। 2 साल के बाद गाड़ी में इतना तेल भराया मैंने, क्योंकि कहीं जा ही 2 साल के बाद रहा हूँ। और फॉग इतना है ना कि अभी तो हिम्मत नहीं हो रही। बगल में यहाँ पे एक ढाबा है, मैं सोच रहा हूँ चाय वाय पीते हैं वहाँ बैठ के, और आधे पौने घंटे यहाँ से मैंने निकलने वाला। या पता नहीं यार, मतलब इतना फॉग में हम क्या करेंगे मिल के भी, बताओ। वैसे तो गाड़ियाँ धीरे धीरे चली रही हैं, देखते हैं। मैं एक्चुअली बहुत देर से पेट्रोल पंप ढूंढ भी रहा था, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल मेरी खत्म हो गया था। अब यहाँ पेट्रोल पंप भी मिला हमें, एक तो ढूंढ कर देखो ना, वहाँ की छत भी पूरी दिखाई नहीं दे रही। अब थोड़ा सा फिर भी कम हुआ है, लगभग आधे घंटे से खड़े हैं इस रोड पे हम। पर मुझे लग रहा है कि अब हम निकल सकते हैं वैसे ना, अब विजिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो मुझे लगता है रुकने से बेटर तो है हम निकल ही जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी काफ़ी चल गया ना अब। भाई अभी तो मैं सोच रहा था कि अभी नहीं निकलूंगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जैसे ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है और विजिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है तो निकल ही जाता हूँ। बाकी गाड़ी अपनी चमचमा रही है, कल रात को पूरी धोई है, घर से बाहर निकाला है तो गाड़ी को धो के निकाला अच्छे से एकदम। अब समस्या ना मेरे साथ एक और भी है, और वो ये है कि मेरी गाड़ी की जो नंबर प्लेट है ना, वो हाई सिक्योरिटी वाली नहीं है। मैंने सेकेंड हैंड ली थी जब, तो तभी से ये ऐसी ही है। यार कोहरा तो ना इतना भी मतलब है भी, बट मुझे लगता है कि हम निकल सकते हैं। टोपी पहन लिया आपने, इतनी ठंड होगी क्या? मैं बता रहा था कि ये जो नंबर प्लेट है ना मेरी गाड़ी की, वो हाई सिक्योरिटी नहीं है, जिस पे बड़े इश्यूज हैं। तो मैंने फिलहाल ये किया है कि क्योंकि गाड़ी मैंने दिल्ली से ली थी, दिल्ली के ही एड्रेस पे ले रखी है मैंने गाड़ी है, तो मैंने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना ऑनलाइन अप्लाई कर दी है, मतलब पेमेंट भी कर दी है उसकी ऑनलाइन। और अगले हफ्ते का अपॉइंटमेंट उसमें मुझे मिला है, जब आपको लगवानी है जाके। अभी मैं देखूंगा कि अगर मेरे बिना जाए काम हो जाए, मतलब नंबर प्लेट मुझे मिल जाए, मैं लगवा हरिद्वार में लूँगा। और अगर मुझे कोई पुलिस वाले रोकते हैं इस चीज़ के लिए, तो अब एक तरफ से मैंने अपनी तरफ से एक चीज़ कर ली है कि अप्लाई कर दिया है, मेरे पास उसका वो आ गया है कि हाँ मैंने अप्लाई किया हुआ है, और मुझे अगले हफ्ते दिल्ली इसके लिए जाना ही है। तो शायद मेरा चालान ना कटे, क्योंकि ये वाइट नंबर प्लेट पे ना, मतलब अगर हाई सिक्योरिटी नहीं है तो आजकल बड़े पंगे चल रहे हैं। बट मैं सोच रहा हूँ निकलते हैं, अगर चाय वाय पीनी तो बताओ। निकलते हैं है ना। अब 8:15 हो रहे हैं, और कितना किलोमीटर और अभी चलना है हमने बीकानेर पहुँचने के लिए, वो भी देख लेते हैं एक बार फटाफट से। मैप में डाला हुआ था, और यही रूट है जिससे हम चल रहे हैं ना, सही रूट यही है। हालांकि मैं कभी बीकानेर या राजस्थान साइड अपनी गाड़ी तो लेके गया नहीं हूँ, तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है कि मैं सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ। बीकानेर ये रहा बीकानेर। तो 528 किलोमीटर अभी हो रहा है, 9 घंटे 6 मिनट का टाइम बता रहा है, और हम बिल्कुल सही रूट चल रहे हैं, परफेक्ट एकदम परफेक्ट। तो निकलता हूँ यहाँ से, देखता हूँ आगे और क्या क्या दिखाने को आपको मिलेगा मेरे को। फिलहाल तो पिछले 5:30 से लेकर 8:30 होने वाले 3 घंटे में लगभग 121 किलोमीटर में सारा चला हूँ, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर का एवरेज आया स्पीड का, जो कि काफ़ी कम है। अगर ऐसे चलूँगा तो फिर तो भाई शाम को 8 बज जाएंगे मुझे बीकानेर पहुँचते पहुँचते। तो देखते हैं, बाकी स्पीड भी ज़्यादा कर नहीं सकता। कहीं तो मेन रोड से हमें अंदर कहीं घुमा दिया है इसने, क्योंकि हमें जाना है राजस्थान। एक तो सीधा हाईवे जा रहा था, बस हाईवे से हम नहीं गए, और रोड है बढ़िया, पर मैं रुका इसलिए गया क्योंकि ना रोड के ऊपर जो फॉग है ना, और फॉग से जो व्यू बन रहे हैं इस रोड के ऊपर बड़े प्यारे बन रहे हैं। और वही देखो इस समय मैं हूँ हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा वाले तो हरिद्वार आते ही रहते हैं, इस बार हरिद्वार वाला हरियाणा के मजे ले रहा है।
पता नहीं हरियाणा की कौन सी जगह है इस समय ये, लेकिन यहीं से मतलब मेन हाईवे से ना अंदर की तरफ काट दिया रोड पे हमें कहीं पे गूगल मैप्स ने, और देखने में तो मेन रोड ही लग रही है। तो फ़ोटो भी ले ली है, व्यूज़ भी ले लिए हैं। अब यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि सफ़र है बहुत लंबा। तो ये भी देखो मुश्किल से 2-4 किलोमीटर पहले जो मैंने शूट किया है ना, रिकॉर्ड किया है, वहाँ इतना कोहरा था और अभी क्रॉस किया वो रोड और देखो सामने क्या मस्त एकदम धूप निकल गई है। ये धूप भी हमारे लिए ज़रूरी थी क्योंकि हमारी ना स्पीड बहुत स्लो हो गई है कोहरे की वजह से। अब भाई जी हरियाणा में आए हो आप, हरियाणा के खेत नहीं देखोगे ऐसा कैसे हो सकता है। देखो जी एक तरफ लग रहा है गन्ना और ये आलू है। इधर आलू है ये आलू है। तो एक मिनट के लिए हम गाड़ी को यहाँ रोकते हैं थोड़ा सा ना। पक्का आलू होंगे? मुझे नहीं पता यार, आई एम नॉट श्योर। और देखो यार यहाँ सामने ये भी आलू होंगे फिर तो। हाँ हैं? हाँ हाँ। अब उत्तराखंड से आए हैं तो बर्फ और पहाड़ छोड़कर हरियाणा के खेत खलियान दिखाएंगे आपको हम। स्पेशली थोड़ा सा रिकॉर्ड करने के लिए मैं रोड के अंदर आ गया हूँ वहाँ से। बनाओ रील बनाओ। चलो रोक ली, रुको ना फिर। रोक ली। ओए पक्का सरसों है ना ये? हाँ तो ये आपको क्या दिख रही है? मेरे को नहीं पता यार। आपके यहाँ होती है पहाड़ में सरसों? होती है आपके गांव में? इतनी होती है? वो डिपेंड करता है किसने कितनी बोई हुई है। इनके तो सीढ़ीदार खेत है ना वैसे भी। होती है, सीधा खेतों में भी होती है। पौने 10 हो गए, बीकानेर जाना है अभी। बीकानेर 500 किलोमीटर है यहाँ से। यही तो मजा भाई फ्री घूमने का, बिना किसी प्लानिंग के घूम रहे भाई हम। अभी तो भाई ऐसा है कि जहाँ से कोई भी व्यूज़ दिखते हैं ना वहाँ रोक लेता हूँ गाड़ी 2 मिनट के लिए और चले जाते हैं फोटोज़ लेने। मेरा ये मानना है कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो ना तो आप डेस्टिनेशन के बारे में मत सोचो, जर्नी के बारे में सोचो। क्योंकि जो एक्सपीरियंस और जो लर्निंग भी जो जर्नी दे सकती है ना वो डेस्टिनेशन में जाके आपको नहीं मिलने वाला। क्योंकि डेस्टिनेशन पे जहाँ भी आप जा रहे हो ना उसके बारे में आपको पहले से मालूम है। पर देखते हैं कितना टाइम लगेगा अभी बीकानेर पहुँचने में मेरे को। तो वापस से अपना निकलते हैं यहाँ से बाहर। मेन रोड वही लेफ्ट साइड को जा रहा है और देखते हैं कब ये मेन बाईपास पे कनेक्ट करेगा हमको। बाकी ये अपने खेत एंड लेट्स गो। भाई साहब सुबह 5:30 से निकले हुए अभी हम पहुँचने वाले हैं हिसार। और हिसार से पहले कोई बरवाला जगह पड़ती है हरियाणा में ही। तो सामने मैंने देखे कुछ अलग से स्ट्रक्चर। ये देखो यार, अब ये है थर्मल पावर प्लांट्स। तो इसके बारे में मैंने अभी सर्च किया कि कहाँ किस लोकेशन पे है। तो मुझे लोकेशन भी दिख गई इसकी कि हिसार के पास बरवाला के पास जो है ये एक राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है। ये है थर्मल पावर प्लांट है। ये मैंने ना यमुनानगर हरियाणा में भी देखे, पर वहाँ ना मैंने कभी मतलब चलते हुए नहीं देखे वहाँ पर। अभी यहाँ मैंने देखा ही चल भी रहा है। तो ज़्यादा मुझे इसकी डिटेल मालूम नहीं थी तो भाई मैंने फटाफट सर्च किया इसके बारे में। अब भाई सामने बोर्ड लगा हुआ है सालासर 238, राजगढ़ 103, हिसार 27। तो हिसार से 27 किलोमीटर पहले आइए भाई। इसमें होता ये है कि इसमें कोयला या फिर गैस इसका इस्तेमाल करके इसके अंदर पानी को बॉईल किया जाता है। पानी बॉईल होता है तो उसमें स्टीम एनर्जी क्रिएट होती है। स्टीम एनर्जी से टरबाइन्स घुमाए जाते हैं। टरबाइन घूमती है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो अब हिसार में पहुंचने वाला हूं और मुझे रास्ते में दिख गए तो मुझे लगा कि अपने वीडियो में इसको कवर कर लेना चाहिए। एनीवेज अब मैं बढ़ रहा हूँ यहाँ से हिसार की तरफ। अभी 1 मिनट के लिए भी ना खाने के लिए कहीं रुके, बस सुबह रुके थे आधे पौने घंटे के लिए, वो भी क्योंकि ना वहाँ कोहरा था यमुनानगर में, इसलिए वहाँ रुका था। उसके अलावा हम कहीं रुके ही नहीं है। तो भाई भूख तो मुझे भी लग रही है और इनको भी। पर मैंने पता जानबूझ क्यों नहीं रुकी, मैंने सोचा कि 6 घंटे के आसपास में ना हम 50% अपना रास्ता कवर कर लें। तो वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड 340 किलोमीटर्स इन 6 आवर्स। 6 घंटे में 340 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिया हमने। और ज़्यादा कवर कर लेते क्योंकि सुबह जो कोहरा मिला ना उसकी वजह से मान के चलो आप यमुनानगर तक यार हम 2.5-3 घंटे में पहुँचे हैं, है ना। मतलब जो भी था 130-120 किलोमीटर जो भी था, ठीक है। तो मम्मी का फ़ोन आ गया भाई। अब इंस्टेंटली मुझे देखने को मिला ना तो बहुत अच्छे शब्द नहीं मिल रहे एक्सप्लेन करने के लिए, बट मोटे मोटे तौर पे इसका काम बिजली पैदा करना है। और ये हम चल दिए हैं फिर हिसार की तरफ। हिसार से चलेंगे आगे बीकानेर की तरफ। 386 किलोमीटर और ये हाईवे से नीचे उतर के
शुद्ध देसी खाना खाने आए हम। तो 50% हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है। अब 1 बज रहा है, तो 1 बजे हम रुक रहे हैं अब खाना खाने के लिए। चले, ये आ गया मेन्यू और हमने मंगा ली है, क्या मंगाया हमने, दाल मखनी। कहाँ है वो, ये नहीं, दाल मखनी रोटी। भाई दूर हाईवे से यही मुझे दिखाई दिया थोड़ा ठीक ठाक सा, तो यहाँ पे आके रुक गया। अब देखते हैं टेस्ट कैसा होगा। लो जी, बाल्टी भर के आ गई है हमारे पास दाल, और हम इसकी क्वांटिटी टेस्ट करते हैं। नॉट बैड यार, बाल्टी पूरी है। अब इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, क्योंकि अगले 350 किलोमीटर के आसपास या 300 किलोमीटर के आसपास चलनी है गाड़ी अभी। और चाय एकदम परफेक्ट बनी हुई है। अब हम थोड़ी देर में राजस्थान एंटर कर जाएंगे, और मुझे लगता है राजस्थान में एंटर करने के बाद जो व्यूज़ है ना और भी चेंज हो जाएंगे। मतलब उत्तराखंड से यूपी, यूपी से फिर हरियाणा, अब हरियाणा से राजस्थान, तो हर स्टेट का अपने व्यूज़ हैं। चाय बढ़िया है, इनको अच्छी लग रही है, वो पता लगे। अदरक बढ़िया डाली है उसने, स्ट्रॉन्ग कहा था, स्ट्रॉन्ग बनाई है उसने। चीनी बिल्कुल नॉर्मल है, और एक ऐसी चाय जिससे भी नींद खुले, वो वाली चाय है ये। हो गया भाई जी खाना पीना। 2550 रुपये का तेल यमुनानगर से भराया था। कौन सी सिक्योरिटी प्लेट? 1250 40 यहाँ से वापस निकल लिए हैं, और 480 का खाना। खर्चा जितना भी होगा पूरा का पूरा नोट कर रहे हैं एक एक चीज़, ताकि जब हम पूरा ट्रिप को ख़त्म करें तो हमारे पास एक पूरा आइडिया होना चाहिए कि जो भी चीज़ हमने कवर की है इस पूरे ट्रिप के अंदर उसका खर्चा कितना आया है। कुछ चीज़ें मैंने अपने एंड से, जैसे मैंने बताया कि वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का मेरे को डर अभी भी है कि कहीं रोक ना ले, और रोक लिया तो इस बात पे चलान ना कट जाए कि मेरी प्लेट जो है वो सिंपल है। तो मैंने अप्लाई कर दिया 1200-1250 रुपये सुबह सुबह मैंने। 1281 जो भी है बस, तो वो सब खर्चा है। अब जहाँ तक पेट्रोल का सवाल है भाई, एक तो मेरे पास i10 है, ठीक है, और ऊपर से ये पेट्रोल है। और पेट्रोल आपको बताइए आजकल 100 रुपये के आसपास हो रहा है। राजस्थान के अंदर पेट्रोल मेरे ख्याल से काफ़ी महंगा है, 110 रुपये के आसपास, तो वहाँ और महंगा मिलने वाला है। और हरियाणा से मैंने जहाँ भराया था तो 97 रुपये समथिंग भराया था। 2550 रुपये में 26 लीटर आके आसपास आया था। मैं ये भी देखने वाला हूँ इस बार कि मेरी गाड़ी एक्चुअली में माइलेज कितनी दे रही है, क्योंकि वैसे इसकी माइलेज शहर के अंदर आप मानोगे नहीं। i10 2010 मॉडल गाड़ी बहुत अच्छी है, स्मूथ है बहुत, सेकेंड हैंड ली है और बढ़िया चल रही है, 2010 मॉडल है। लेकिन इन जो इसका लोकल में माइलेज है ना, अगर मान लो कि मैं हरिद्वार के अंदर लोकल चलाता हूँ, कनखल या फिर इस आसपास, 9-10 का एवरेज देती है गाड़ी मेरी, मैं सच बता रहा हूँ। और जब मैं हाईवे पे ले जाता हूँ तो डिपेंडिंग अपॉन दी स्पीड, एसी कितना यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर वो 12, 13, 14 मैक्सिमम। अब मैं बिल्कुल नॉन एसी चल रहा हूँ इस समय, तो कितनी माइलेज मेरी गाड़ी निकालने वाली है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसके लिए सारा हिसाब किताब लिखा जा रहा है। फिलहाल आप देखो सामने का व्यू, क्योंकि हिसार हम क्रॉस कर रहे हैं और अब सीधा बीकानेर, और वहीं जाके आज के इस व्लॉग को हम एंड कर देंगे। फिर कल क्या करेंगे, कल का फिर अगले व्लॉग में। कटीले कटीले से पहाड़ होते हैं जो, मस्त लग रहा है। ये लो जी सामने देखो आप, क्या मस्त नज़ारे हो रहे हैं।
राजस्थान में एंटर हम कर चुके हैं और इसका सबूत जो है ना यहाँ की मिट्टी और यहाँ के जो सीन्स है ना वो दे रहे हैं। देखो कितना पेड़ों के ना अगल बगल से सारी मिट्टी निकाल दी गई है, पर पेड़ वहीं पे खड़े हुए हैं। शायद ऐसा लग रहा है मुझे ये जो हाईवे बन रहा है ना इसकी मिट्टी यहीं से निकाल के लेके जा रहे हैं। अब थोड़े थोड़े व्यूज़ मैं आपको देता रहता हूँ क्योंकि अजीब तरह की पहाड़ी या क्या कहेंगे उसको हम, टीले, पहाड़ी टीले, मिट्टी के टीले जो होते हैं ना वो शुरू हो गए हैं। इसी बात से हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद राजस्थान में एंटर तो हम कर चुके हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मेरे ख्याल से और भी इससे बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखने को मिलेंगी। वो वाला राजस्थान यहाँ पे मिलेगा देखने को, मिले वो जो रेगिस्तान होता है एकदम, पता नहीं मुझे, मैं तो आई नहीं हूँ। मैं भी तो पहली बार जा रहा हूँ। मैं जयपुर गया था बहुत साल पहले कभी, तो उसके बाद राजस्थान में अब जा रहा हूँ। पता नहीं, अभी देखते क्या पता सामने ऐसा भी कुछ देखने को मिल जाए, पर इस मिट्टी को देख के तो फील पूरा आ रहा है भाई राजस्थान में आ गए अपन। चलो भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या देखने को मिल रहा है हमको। सिंगल रोड है, उस पे जो टोल है, क्योंकि रोड बहुत बढ़िया है इसलिए लगा रखा होगा, बट कैश में देना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि ऐसे जितने भी टोल आएंगे वहाँ पे कैश ही मिलेंगे ही। ओ भाई साहब यहाँ देखो रेत ही रेत, ये मिट्टी देखो यार यहाँ की। वाह, घर लेके जाओगे? वाव तो नहीं है भाई। बीकानेर रह गया कुछ 170-80 किलोमीटर, और जब से राजस्थान में एंटर किया है ना तो देखो ऐसे ही ना ऊंचे नीचे टीले दिख रहे हैं हमें। मतलब ये ना बिल्कुल ऐसे ऐसे हैं, कोई ऐसे है कोई ऊपर की साइड है। मतलब अभी भी हम थोड़ी सी एलिवेशन पे ही हैं। अब ये रोड ही देख लो, सूर्य देवता जी बस अब बहुत टाटा बाय बाय कर रहे हैं थोड़ी देर में। 4:05 हो गए हैं और 170 किलोमीटर का मतलब कितना, 2.5-3 घंटे और लगेंगे। उधर भी देखोगे तो अभी ऐसी है, ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा है फिर नीचे नीचे जा रहा है, ऐसे ऊपर ऐसे नीचे। तो राजस्थान के कुछ स्टार्टिंग में ही हरियाणा क्रॉस करने के बाद तो अभी इस टाइप के हमें सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। वो देखो वहाँ हल्का सा पहाड़ जैसा है, और पीछे जितनी देर दूर से हम आ रहे हैं इस तरीके से चल रही है पूरी की पूरी रोड। मतलब मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रही है जहाँ देख रहे हैं उस समय। तो सुबह से भाई साहब चल चुकी है कितना, 500 से ऊपर ही चल चुकी है अभी तक, और टचवुड अभी तक अच्छा साथ दे रही है। ठीक है जी। तो जी फाइनली 14 घंटे का सफ़र तय करने के बाद मैं अपनी वाइफ के साथ पहुंच गया अपनी मासी के घर बीकानेर राजस्थान। मैं यहां पहली बार आया हूं लाइफ में, वो भी सिर्फ एक रात रुकने के लिए। अब क्योंकि 2 दिन बाद मेरी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है तो मेरी मासी ने 2 दिन पहले ही अपने घर पे इस डे को सेलिब्रेट किया। फिर चालू हुआ गिफ्ट्स का सिलसिला। इस व्लॉग में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे बीकानेर से जैसलमेर तक का सफ़र। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।